नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा नेहरा। दोस्तों, आखिरकार आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मेहनत रंग लाई। उन्होंने पिछले करीब 4 महीने से एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने के लिए जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दिया। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भर्ती को रद्द कर दिया है। इस तरह एसआई भर्ती 2021 को रद्द कराने के मामले में हनुमान बेनीवाल की बड़ी जीत हुई है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के समय ये भर्ती हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक की बातें सामने आई थी। फिर इस मामले में सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया और सबूतों के साथ कई बड़े खुलासे भी किए और अपनी ही सरकार के खिलाफ भी इस भर्ती को रद्द करवाने को लेकर मोर्चा खोल दिया था। तो ऐसे में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के मामले में अब क्रेडिट किसको मिलेगा, हनुमान बेनीवाल या फिर किरोड़ी लाल मीणा? तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। लेकिन अब एक नई बहस शुरू हुई है। एसआई भर्ती रद्द, हनुमान बेनीवाल किरोड़ी मीणा हुए आमने सामने। अब इस मामले में लगी होड़ की क्रेडिट किसको? राजस्थान की राजनीति में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करवाने का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट में युवाओं को राहत देते हुए भर्ती को खारिज कर दिया। लेकिन अब एक नई बहस शुरू हुई है। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा में से क्रेडिट किसको जाएगा? अब ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा का नहीं रहा, बल्कि अब ये होड़ है कि क्रेडिट किसको मिलेगा। आपको बताते चलें कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक होने का मुद्दा सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया। सबसे पहले उन्होंने ही इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग की थी। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करवाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनवाई, जांच रिपोर्ट अदालत तक पहुंचाई और बार बार मुख्यमंत्रियों को इस बारे में चेताया। किरोड़ी का दावा, मैं तो शुरू से कह रहा था कि भर्ती परीक्षा रद्द करो। सरकार में रहकर मेरी सीमाएं हैं, लेकिन मैंने आवाज उठाई। लेकिन इस पूरे आंदोलन को जमीन पर उतारने का क्रेडिट आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लेते हैं। बेनीवाल कहते हैं, जब सब मान चुके थे कि कुछ नहीं होगा, तब उन्होंने युवाओं को एकजुट किया, धरने प्रदर्शन किए और माहौल बनाया कि राजस्थान पेपर लीक का गढ़ बन चुका है। बेनीवाल का बयान, 20 सालों से मैं ही सड़कों पर हूं। लाखों युवाओं को जोड़कर हमने दबाव बनाया। पर्दा डालने का काम सरकार कर रही थी, लेकिन मामला यही नहीं रुका और दोनों नेता एसआई भर्ती मामले में आमने सामने हो गए। बेनीवाल का आरोप था कि कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए और बीजेपी ने उन पर पर्दा डालने की कोशिश की। वहीं किरोड़ी ने कहा, पर्दा डालने जैसी कोई बात नहीं, अदालत का फैसला सर्वोच्च है और हमने वही माना। बात यही नहीं रुकी और दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा। बेनीवाल ने किरोड़ी की उम्र पर तंज कसा और कहा, क्रांति मैं ही करूंगा। किरोड़ी ने पलटवार करते हुए मेहनत और राजनीतिक योगदान का हवाला दिया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया और यहाँ तक कि पुराने किस्सों का भी जिक्र कर दिया कि कौन किस समय सड़क पर उतरा और किसने किसे छोड़ा। राजनीति में अक्सर क्रेडिट की होड़ सी लगी रहती है, लेकिन इस बार मामला संवेदनशील है, क्योंकि हजारों उम्मीदवारों का भविष्य इस भर्ती से जुड़ा था। कोर्ट के फैसले से जहां एक तरफ युवाओं को न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं में पहले कौन और ज्यादा किसका योगदान जैसी बहस छिड़ गई है। तो सवाल अब आपके सामने है, एसआई भर्ती रद्द होने का असली श्रेय किसे मिलना चाहिए? क्या ये जंग युवाओं के हक के लिए थी या फिर राजनीतिक क्रेडिट की लड़ाई? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।